नया दिन नया रेट। डॉलर ने एक बार फिर रुपए को लिया लपेट। इंटरबैंक पर डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा 197 रुपए 75 पैसे का। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर 1.5 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंपोर्टेड हुकूमत का जाना ठहर गया, खुद ना गई तो निकाली जाएगी। फवाद चौधरी का दावा। अमली तौर पर हुकूमत खत्म हो चुकी, हकीकत का इदराक करें और अवाम को फैसला करने दें। मामलात को मजीद पेचीदा करने से बेहतर था सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 और बुनियादी इस्लाहात पर आगे बढ़ें। रहनुमा PTI का ट्वीट। की सारी अपोजिशन एक वोट पे जिंदा है और उस वोट में MKM क्या फैसला करता है, बाप क्या करती है, दूसरी पार्टी की करती है। मैं पहले कह चुका हूं कि 31 मई से पहले फैसले आए और आसिफ जरदारी ने इन्हें वहां मारा है जहां पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। शेख रशीद का 31 मई तक निगरान सेटअप का फैसला हो जाने का दावा। निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुका। सारी ऑपोजिशन एक वोट पर जिंदा है, ये कायम नहीं रह सकते। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। शेख रशीद का अल्टीमेटम। ये लोग इदारों से 1 साल की गारंटी भीख में मांग रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वहां मारा जहां पानी न मिले। साबिक वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात बिल आइंदा हफ्ते कौमी असेंबली में लाने का फैसला। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है अक्टूबर और नवंबर तक आम इलेक्शंस मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस के लिए 7 माह मांगे हैं। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात कुछ बजट से पहले और कुछ बाद में की जाएंगी। इमरान खान की तहरीक हुकूमत नहीं रियासत के खिलाफ है। काबिल इस वक्त इलेक्शन नहीं होगा, इंतखाबात 2023 में ही होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। PTI मईशत का क्या हाल कर गई, हुकूमत को किन मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम कौमी उमूर पर जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका पहुंच गए। न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल फॉर एक्शन के वज़ारती इजलास और सलामती काउंसिल की खुली बहस में शिरकत करेंगे। पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन का मुस्तकबिल क्या। इलेक्शन कमीशन ने फैसला मौखर कर दिया। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाकी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफ़द में हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी और उस्मान अहमद महमूद शामिल। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार की दोबारा दायमी वारंट्स जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला नून लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। इसहाक डार की गिरफ्तारी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, अदालत के रिमार्क्स। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी का केस। शेख रशीद की उबूरी जमानत में 6 जून तक तौसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला को हरासा और गिरफ्तार करने से रोक दिया। दोनों मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। तहरीक इंसाफ का आज गुजरावाला में जलसा। जिना स्टेडियम में पंडाल सजाने की तैयारियां जारी। मरकजी स्टेज तैयार। शहर में खैर मकतबी बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान आज शाम 6 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। कराची के इलाके माड़ीपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सदर धमाके का मरकज मुलजिम साथी समेत मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त अल्लाडीनो और नवाब के नाम से हुई। CTT हुकाम के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। कराची में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। IG सिंध मुश्ताक महर तब्दील। कामरान फजल को IG सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मुश्ताक महर को दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बायस ओहदे से हटाया गया।
सिंध में तालीम से खिलवाड़, मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामिया की नाअहली। कराची में आज दूसरे रोज भी इम्तिहानी पेपर आउट। कंप्यूटर का पर्चा सोशल मीडिया और फोटो स्टेट की दुकानों पर मौजूद। पन्नू आकिल और कोट डीजी में अंग्रेजी का पेपर मंजर आम पर। इम्तिहानी मराकज में नकल उरूज पर। सखर बोर्ड इंतजामिया बेबस। एक घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, बच्चों को स्कूल जाने में मसला होता है। कोई पता नहीं है कब जानी है कब आ रही है, लेकिन 4 घंटे मस्ट है, कन्फर्म है। बत्ती आंदी नहीं, नहान तो बैठे रहीदा, ना कोई रोटी ना कोई पानी। हालात अगे बड़े टाइट आ, तो बत्ती वाले ने बहुत निज़ाम गलत किया है। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई उसका जो है पता नहीं है। बिजली की बेवफाई, अवाम की दुहाई। लोड शेडिंग ने अवाम का सुकून छीन लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, कारोबार भी शदीद मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफात में 10 घंटे तक बिजली गायब। इमरान नियाजी की हुकूमत का जिस शोबे पे साया पड़ा वो तबाह बर्बाद हो गया। और अब इमरान नियाजी साहब ऐसे तकरीरें फरमा रहे हैं कि जैसे सियासत में कोई नया नवेला दूल्हा वारिद हुआ है। ये तो एक प्रोफेशनल दूल्हा है जो हर शादी में नाकाम होता है। मुस्लिम लीग नून ने बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को ठहरा दिया। साबिक हुकूमत ने बिजली की फराहमी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिस शोबे में भी हाथ डाला वो तबाह हुआ। गवादर पोर्ट के साथ मुजरिमाना सलूक किया गया। मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से इक़दाम करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। पानी पानी और सिर्फ पानी। सिंध और पंजाब में एक ही दुहाई सूरत हाल। अब तक दरियाए सिंध मुख्तलिफ जगहों पर सहरा का मंजर पेश करने लगा। इंसान और जानवर पानी के लिए तरस गए। खुश्क साली के बायस ज़रई ज़मीनें बंजर, फसलें सूखने लगी। लोग नकल मकानी पर मजबूर। पानी के तालाब जौहर बनने लगे। सूरज कहर ढाने लगा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज पंजाब के वस्ती और जुनूबी अजला में आंधी चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश मुतवक्के। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में 3 अरब से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ। अद्वियात, तिब्बी और IT आलात की खरीदारी में 1 अरब 43 करोड़। तामीराती मंसूबों में 1 अरब 39 करोड़ 20 लाख की बेकायदगियां। 600 से ज्यादा मुलाजमीन की भर्तियों में सरकारी खजाने से 47 करोड़ 85 लाख रुपए वसूल किए गए। रिपोर्ट जारी। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद के एरिया में मुबैना तौर पर आग लगाने के वाक़ये का मुकदमा खातून टिकटॉकर के खिलाफ दर्ज। FIR में लैंड एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। एबटाबाद में जंगल को आग लगाने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में हैजे की वबा से निपटने के लिए एहसन इकदाम। गर्ल्स हाई स्कूल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल RC अस्पताल कायम। 26 बाउजर्स मुसलसल पानी की फराहमी में मसरूफ। श्रीलंका में पेट्रोल का जखीरा खत्म होने के करीब। आने वाले दिन मजीद मुश्किल होंगे। अवाम बहरान का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म का कौम से खिताब।